बच्चों हम लोग जो है इलिप्स शुरू करेंगे। तो बच्चों बहुत छोटी छोटी बातें जो इससे रिलेटेड हैं, आइए उनको हम देखते हैं। तो जो आज हम लोग बेटा चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर का नाम है इलिप्स, है ना। तो आइए हम लोग इसको जीरो से समझते हैं कि ये इलिप्स क्या है। और अगर हम फायदे की जैसे बात कर दें, अगर, है ना, जैसे अगर हम फायदे की बात कर दें कि इसको पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या होगा, तो एक बात सभी बच्चे जानते होंगे, क्लास 9th में भी ग्रेविटेशन चैप्टर है और जो उसमें कैपलर्स लॉ है, तो उसमें ये बताया गया है कि ये जो प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पर मोशन करते हैं, है ना। तो प्लानिट इसका अगर मैं फ़ायदे की बात करूं तो फ़ायदा बहुत सारा है ना। तो आइए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, है ना। जैसे अगर ये फ़ायदा यहाँ एक पॉइंट में लिख भी दिया जाए कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये मूव करते हैं अराउंड सन इन इलिप्टिकल पाथ, है ना। अगर मैं बेनिफिट की डायरेक्ट बात कर दूं, अगर मैं डायरेक्ट, बेनिफिट बहुत सारे हैं लेकिन एक ऐसा बेनिफिट जो क्लास 9th का भी बच्चा जानता है और 11th का भी बच्चा जानता है ऑलरेडी। तो अगर मैं यहाँ डायरेक्ट बेनिफिट की बात कर दूं एक पॉइंट, तो इसका बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है। तो बेनिफिट इसका ये है बच्चों की प्लैनेट्स मूव अराउंड सन इन एलिप्टिकल पाथ, है ना। तो प्लैनेट्स मूव, है ना, प्लैनेट्स मूव अराउंड सन, अराउंड सन इन इलिप्टिकल पाथ, है ना। प्लैनेट्स मूव अराउंड सन इन इलिप्टिकल पाथ, इन इलिप्टिकल, इन इलिप्टिकल पाथ। तो मुझे लगता है कि ये ये एक सेंटेंस हमें इसके इम्पोर्टेंस को क्लियर करने में सक्षम है ना। वैसे इम्पोर्टेंस बहुत सारा है। तो अभी शुरुआत में हमने एक सेंटेंस लिख दिया यहाँ पर कि प्लैनेट्स मूव अराउंड सन इन इलिप्टिकल पाथ। तो इलिप्ट क्या है, यही आज का हमारा टॉपिक है और हम लोग जो है डिटेल में इस बात को समझेंगे। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक मोटी बात है यहाँ पर, एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कि जैसे अगर हमें डिफाइन करना हो, है ना, हम चाहते हैं डिफाइन करना इलिप्स को। तो देखिए पहले ये बात सभी बच्चे जानते हैं कि जैसे अगर हमें रेडियस मिल जाए, है ना, और अगर हमें रेडियस मिल जाए और पॉइंट मिल जाए, है ना, रेडियस मिल जाए और हमें कोई पॉइंट मिल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सर्किल को डिफाइन कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो हम लोग जो है समझेंगे। तो बच्चों रेडियस मिल जाए और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट मिल जाए हमें,
अगर रेडियस मिल जाए और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट मिल जाए, एक पॉइंट पहला कि हमें मिल जाए रेडियस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, रेडियस मिल जाए और हमें क्या मिल जाए, सेंटर मिल जाए, है ना। तो रेडियस यहाँ पर हम ए से डिनोट कर सकते हैं, और हमें अगर सेंटर मिल जाए, है ना, सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाए, तो जैसा कि एच और के से डिनोट किया जाता है इसके कोऑर्डिनेट को, तो बच्चों हम सर्किल को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। और ठीक इसी प्रकार से हमें यदि डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए, है ना, और फोकस मिल जाए, अगर हमको डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए और फोकस मिल जाए, है ना, हमें फोकस का कोऑर्डिनेट मिल जाए, फोकस का कोऑर्डिनेट मिल जाए, फोकस का हमको कोऑर्डिनेट मिल जाए और हमें डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए, तो हम इलिप्स को डिफाइन कर सकते हैं, इलिप्स को डिफाइन कर सकते हैं, पैराबोला को डिफाइन कर सकते हैं, और कोऑर्डिनेट और हाइपरबोला को भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। हमको फोकस मिल जाए, हमें क्या मिल जाए, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स अगर ये दो चीज हमें मिल जाए, तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं पैराबोला को। हम लोग किसको किसको डिफाइन कर सकते हैं, पैराबोला को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। हम लोग क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, पैराबोला को डिफाइन कर सकते हैं, और हम लोग इलिप्स को डिफाइन कर सकते हैं, इलिप्स को, और हम लोग हाइपरबोला को डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग किसको डिफाइन कर सकते हैं, हाइपरबोला को भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, जिसको हम लोग समझेंगे, इसेंट्रिसिटी, है ना। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू होती है 1, और इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1, और बच्चों हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, है ना। तो यहां से हम इन बातों को समझेंगे एक एक करके, है ना। तो क्या है इसेंट्रिसिटी, ये एक टर्म यूज किया गया, ई मीन्स यहां पर क्या है बच्चों, इसेंट्रिसिटी, है ना। ई क्या है, इसेंट्रिसिटी, तीनों जगह पर ई क्या है, इसेंट्रिसिटी है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, चैप्टर तो हमारा इलिप्स ही है जिसे हम आज शुरू करेंगे, लेकिन एक मोटी बात यह है कि सबसे पहले इलिप्स क्या है, तो वो हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे, इलिप्स क्या है और इलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में हमने आपको ये समझाया कि अगर हमें रेडियस मिल जाए और सेंटर का कोऑर्डिनेट मिल जाए, तो हम सर्कल को डिफाइन कर लेंगे। यहाँ से हम किस चीज़ को डिफाइन कर लेंगे, इससे हम सर्कल को डिफाइन कर लेंगे। अगर ये दो चीज़ें हमें मिल जाए तो हम सर्कल को डिफाइन कर लेंगे। और अगर हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए, तो इससे हम लोग
तीन चीज को डिफाइन कर सकते हैं। पैराबोला को डिफाइन कर सकते हैं, एलिप्स को डिफाइन कर सकते हैं और हाइपरबोला को डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं। इसेंट्रिसिटी सभी जगह पर, जैसे इसेंट्रिसिटी तीनों में हम लोग डिटेल में समझेंगे। जैसे हम यहाँ अगर एलिप्स की बात करेंगे तो कैसे ये पॉसिबल है एलिप्स को डिफाइन करना, तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को। जैसे मान लो बच्चों, एक कोई लाइन है इस प्रकार से, यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे और डिफिनीशन भी लिखेंगे। जैसे मान लो कि एक लाइन है और यहाँ पर कोई पॉइंट है ना, एक लाइन है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर यहाँ पर कोई पॉइंट है और इस लाइन की जो टोटल डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर। हम ये एज्यूम करेंगे कि इस लाइन की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। और यहाँ से हम एक 5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट दूसरा लगा लेते हैं और इसके एंड में हम एक वर्टिकल लाइन इस प्रकार से ड्रा कर देते हैं, राइट। तो यहां से आप ध्यान दें कि अगर हम इस पॉइंट को F बोल दें, है ना, और इस पॉइंट को हम P बोल दें और ये एक लाइन है ना, ये एक लाइन है, तो इस लाइन से हमने क्या माना है, टोटल डिस्टेंस क्या है, 15 सेंटीमीटर। इस वाली डिस्टेंस को हमने मान के रखा है कि ये है 5 सेंटीमीटर। मैं जानबूझ करके प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि ये हमेशा याद रह जाएगा, बाद में तो हम इसको डिफाइन करेंगे ही। और मान लो कि यह डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, है ना। तो हम इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट P है ना बच्चों, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट को हम इस प्रकार से घुमाएंगे कि ये जो रेशियो है, यहाँ पर देखें मैं डिफाइन करूंगा, तो हम ये लाइन यल मान लें, है ना, ये लाइन यल है। तो यहाँ से हम ये बोलेंगे कि एफ पी या पी एफ अपान, यहाँ से अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, पी एफ अपान पी एल, तो निश्चित रूप से ये है ना, निश्चित रूप से ये कितना आएगा, 1/2 ही आएगा, है ना, 1/2। 5/10, ये कितना आ जाएगा, 5/10, 5/10। और ये कितना आ जाएगा, 1/2, है ना। तो हम ये कहना चाहते हैं बच्चों आपसे कि हम इस पॉइंट P को इस प्रकार से मूव करेंगे, है ना, तो वो कुछ ऐसे कर्व में ये इस प्रकार से इसका मूवमेंट होगा। फिगर जो है, फिगर कई बार बनेगा तो आप बातों को समझेंगे, है ना। तो ये पॉइंट P जो है वो मूव करेगा, है ना। और अगर मैं यहां पर लिख दूं बच्चों, तो यही क्या है, इसेंट्रिसिटी भी यही है, यही क्या है, दिस विल इक्वल टू इसेंट्रिसिटी E। यही क्या है, इसेंट्रिसिटी। इस केस में हम लोग जनरल डिफिनीशन लेंगे। तो यहां पर जैसा कि मैंने लिखा है कि इसेंट्रिसिटी हमेशा जो है वो 1 से कम होगी, 1 ज्यादा होगा। तो यहाँ ये आप देख रहे हैं कि 1/2 आ गया और 1/2 जो है वो इसेंट्रिसिटी है।
यहाँ बनने वाले इलिप्स की। चलिए हम फिर से अपनी बात को रिपीट करते हैं यहाँ पर, तो आपको समझ में आएगा। बहुत ही सरल टॉपिक है ये, और हम लोग धीरे धीरे इसको समझ लेंगे। तो यही है इसेंट्रिसिटी। यही क्या है? इसेंट्रिसिटी है। और ये जो इसेंट्रिसिटी है ये फिक्स है, कांस्टेंट है इलिप्स के लिए। इलिप्स के लिए, किसी भी इलिप्स के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है और लेस देन 1 होती है। तो चलिए हम इसको यहाँ से डिफाइन करते हैं कि हम इस पॉइंट P को कुछ इस प्रकार से घुमाएंगे कि इस लाइन से, अब आप देखें यहाँ पर बहुत ये P पॉइंट इस प्रकार से घूमेगा। ये चीज आप समझें, इस प्रकार से ये P पॉइंट घूमेगा। आपको फिगर पर नहीं जाना है अभी, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि फिगर अच्छा ही बने, है ना, फिगर भी आपको समझाए, लेकिन अभी आपको वर्ड पर जाना है, शब्दों पर ज्यादा फोकस करना है। ये P पॉइंट इस प्रकार से घूमेगा कि इस लाइन से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है ना, और फोकस F से जो इस P पॉइंट का डिस्टेंस है, इस फोकस F से इस पॉइंट P का डिस्टेंस अपान इस लाइन से इस पॉइंट P का डिस्टेंस, ये ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए और लेस देन 1 होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में जो शेप बनेगा, जो शेप इस सिचुएशन में बनेगा इस प्रकार से, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एलिप्स बोलेंगे, राइट। तो अभी आप वर्ड पर ध्यान देंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है, यहां से ये P पॉइंट यहां पहुंच गया, तो इससे इस लाइन को हम और बढ़ा देते हैं। लाइन से उस पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, है ना। तो यहां से आप देख लें ये वाली जो डिस्टेंस है, अगर हम, वैसे ये पॉइंट हमारा क्या है? P ही है ना। तो यहां पर हम ये पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या मान लेते हैं? x, y, है ना। तो अगर हम इस लाइन को इस तरफ बढ़ा दें, है ना, अगर हम इस लाइन को इस तरफ बढ़ा दें, तो इस डायरेक्शन में भी एक क्या मिलेगा? हमें डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा। हम यहां पर इसको लिखते हैं। तो इस सिचुएशन में भी हमें क्या मिलेगा? एक डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा। ये सीधी लाइन होती है, ये आपको समझाने के लिए इस प्रकार से ड्रा किया गया है, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसको मिला दें तो सेम सिचुएशन, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो यहां पर लाइन की डिस्टेंस है, ये एक स्ट्रेट लाइन, चलिए स्ट्रेट लाइन बनाने का प्रयास करते हैं। ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन है, और ये भी डायरेक्ट्रिक्स ही है। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर है, और यहां से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यही पॉइंट P है। ये पॉइंट है ना, ये हम ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट P का लोकस है ना। तो यहां से इस पॉइंट से मान लेते हैं हम कोई और, इस पॉइंट का नाम B दे सकते हैं। तो यहां जो एक पॉइंट होगा, इसके बीच की डिस्टेंस ये 5 सेंटीमीटर है। तो एक दूसरा फोकस भी यहां मिलेगा।
हम इसको F1 मान लेते हैं, इसको F2 मान लेते हैं, है ना। तो सेम सिचुएशन, ये दोनों लाइंस को हम लोग, ये लाइन हमारे लिए क्या बन जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी। ये लाइन हमारे लिए क्या बन जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी। ये लाइन भी हमारे लिए क्या बन जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी। ये हमारे लिए फोकस बन जाएगा। चलिए हम फिर से अपनी बात को जल्दी से समराइज करते हैं, फिर इसके जनरल इक्वेशन की बात करते हैं। हमने चैप्टर शुरुआत किया इलिप्स। फायदे की बात ये किया कि इलिप्टिकल पाथ में सभी प्लैनेट मूव करते हैं सन के अराउंड, तो इम्पोर्टेंस तो है ही और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे रेडियस, अगर हमें रेडियस और सेंटर मिल जाए तो हम सर्कल को डिफाइन कर लेंगे। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मिल जाए हमको तो हम तीन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, पैराबोला को, इलिप्स को और हाइपरबोला को। पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 की इक्वल होगी, इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से छोटी होगी, और हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से बड़ी होगी। तो इलिप्स क्या है उसको डिफाइन करने के लिए एक हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया कि हमारे पास एक लाइन यल है और हम कोई पॉइंट F1 लेते हैं। इस F1 से इस लाइन यल की जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर है, और ये 15 सेंटीमीटर लाइन को हम इस प्रकार से कट करते हैं, कोई यहां पॉइंट P लेते हैं, है ना। पॉइंट P का लोकस ही, पॉइंट P को हमें इस प्रकार से मूव करना है ना। पॉइंट P को हमें इस प्रकार से मूव करना है ना। चलिए इसको हम पॉइंट P1 लेट कर लेते हैं, है ना। पॉइंट P1 को हमें इस प्रकार से मूव करना है कि इस F पॉइंट से इसकी डिस्टेंस, है ना। तो PF, है ना, P1F, हम P1F भी यहां लिख सकते हैं। तो ये P1F अपान PL। अब अगर हम वहां की बात करें अभी, तो जैसे ये भी है, यहां से हम अगर पॉइंट ले लें, ये लाइन को ही हमने क्या मान लिया है, यल मान लिया है। चलिए अलग अलग पॉइंट लेते हैं तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए हमने जो है इसे, इस पॉइंट का नाम ले लिया, मान लीजिए जेड, है ना। इस पॉइंट का नाम हमने ले लिया क्या, यू कैन से, इस पॉइंट का नाम हमने ले लिया मान लो सी, कोई भी पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो यहां पर जैसे इसको अगर हम फिर से लिख दें तो ये P1 जेड, है ना, P1 ये जेड, ठीक है। अब यही सेम सिचुएशन ऊपर वाले के लिए भी आएगी, यू कैन से P(F1), है ना। अब यहां पर हमने इसको F1 लेट किया है, यहां F1 कर देंगे, तो P(F1) अपान PC, इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, PC, है ना, यहां पर P(F1) अपान PC। तो दिस विल इक्वल टू व्हाट, 1/2। अब ये डिस्टेंस क्या है वो तो मेजर करने पर पता चलेगा, लेकिन इसका रेशियो हमेशा क्या होगा, इसका रेशियो हमेशा ऑलवेज, इसका रेशियो 1/2 होगा। चलो यहां से हम लेते हैं एक दूसरा पॉइंट, है ना। तो अगर हम इस F1 पॉइंट को यहां पर मिला देते हैं, यहां आप ध्यान दें, अगर हम इस F1 पॉइंट को यहां मिला देते हैं इस पॉइंट पर, है ना, तो यहां से जो ये डिस्टेंस है और इस पॉइंट से जो ये डिस्टेंस है, इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा, हमेशा 1/2 ही होगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि अगर हमने ये कोई और पॉइंट रख दिया, मान लीजिए इसको हमने यस रख दिया, इसको हमने टी रख दिया, तो फिर से वही आएगा हमारे पास कि, है ना,
F1 S upon TS, दिस विल इक्वल टू 1/2, है ना। तो यहाँ मुझे लगता है कि मेरी बात आपको क्लियर होगी कि ये एक प्लेन में हो रहा है, ये बोर्ड के प्लेन में ये प्रोसेस हम कर रहे हैं। तो ये P1 पॉइंट या पॉइंट P का जो लोकस होगा वो क्या बनाएगा, एक इलिप्स का फॉर्मेशन करेगा। तो मुझे लग रहा है कि अब हम लोग इलिप्स को डिफाइन करेंगे और उसके जनरल इक्वेशन को देखेंगे। किसी भी इलिप्स में दो फोकस और दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। अगर हम, मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट, मुझे लग रहा है कि ये सारे पॉइंट से आप इलिप्स को समझे होंगे। तो अगर कोई इलिप्स है हमारे पास तो उसमें दो फोकस होता है और दो डायरेक्ट्रिक्स होता है और वो दोनों पेयर में भी होते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर हम इलिप्स को डिफाइन करें तो हम डिफाइन कर सकते हैं इन ए प्लेन, है ना, इन ए प्लेन। यहाँ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आइए हम इसकी डिफिनीशन लिखते हैं इलिप्स की और फिर जनरल इक्वेशन। तो यहाँ से हम इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, डिफिनीशन, डिफिनीशन ऑफ इलिप्स। तो इन ए प्लेन, क्या डिफिनीशन है, इन ए प्लेन, इन ए प्लेन in a plane a point, in a plane a point, in a plane a point, in a plane, डिफाइन करते हैं बच्चों हम लोग इस चीज को, इन ए प्लेन इलिप्स, इन ए प्लेन, मुझे लग रहा है कि आपको दिख रहा है, इन ए प्लेन इलिप्स, इलिप्स इज द locus of a point, is the locus of a point, is the locus of a point which moves in such a way, which moves in such, in such a way that, in such a way that the ratio, the ratio of distance, the ratio of distance from a fixed point, from a fixed point and from a fixed point, इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, फोकस, है ना। इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड फ्रॉम ए फिक्स्ड line, from a fixed line is always constant and less than 1, है ना, is always constant, is always constant, is always constant and less than 1,
लेस देन 1। तो मुझे लग रहा है कि ये डिफिनीशन है इलिप्स की। इन ए प्लेन, इलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in such a way that the ratio of distance from a fixed point, है ना, from a fixed point and fixed line, है ना, and from a fixed line, और इसी फिक्स्ड लाइन को ही हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। इसी फिक्स्ड लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स है ये, डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां पर आप फिगर में ऊपर देख भी सकते हैं कि ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट का लोकस तब इलिप्स बनाएगा जब इसकी दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, है ना, F1 P1 अपॉन P1 Z इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड लेस देन 1। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने इलिप्स को डिफाइन कर लिया। इन ए प्लेन, इलिप्स इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in such a way that the ratio of distance from a fixed point and from a fixed line is always constant and less than 1। तो अगर ये सिचुएशन बन रही है तो ये पॉइंट P का जो लोकस है वो इलिप्स को ड्रा करेगा। और इसकी जनरल इक्वेशन क्या है, तो आइए हम लोग उसको डिराइव कर लेते हैं, है ना। तो इसको मिटा दिया जाए। ओके, तो हम लोग जो है क्या करते हैं, इलिप्स की जनरल इक्वेशन को डिराइव करते हैं। तो यहां से आप देखें, इलिप्स को हमने डिफाइन कर लिया, उसकी जनरल इक्वेशन को हम लोग समझेंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो नेक्स्ट हेडिंग आपके पास है जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो यहां पर हम लोग जनरल इक्वेशन डिराइव करेंगे। मुझे लग रहा है डिफिनीशन आपको समझ में आ गई, इसलिए डिफिनीशन मिटा दी जाए। तो चलिए अब हमें ये हमारा, अब हम जल्दी से इलिप्स बना दिया करेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये इस प्रकार से, ये हमारे पास मान लो इलिप्स है। फिगर पर बहुत अधिक नहीं जाना है, फिगर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छा ही बने, लेकिन वर्ड को विशेष रूप से ध्यान रखना है। मान लो कि ये हमारे पास क्या है, एक कोई इलिप्स है, ये हमारे पास क्या है, इस प्रकार से इलिप्स है। तो यहां से हम देखें तो ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अभी हम जनरल इक्वेशन पर ही फोकस रहेंगे, है ना। तो यहाँ कोई पॉइंट है, अब यहाँ कुछ चीजें लेट करना पड़ेगा, है ना। हम ये मान के चलते हैं, देखिए मेजर एक्सिस, है ना, माइनर एक्सिस, वो सारी चीजें हम करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि अब हम लोगों ने अगर डिफाइन किया है तो जनरल इक्वेशन भी तुरंत समझें। तो बाकी चीजें उसके बाद हम लोग, बाकी जो इम्पोर्टेंट टर्म हैं जो यहाँ पर यूज होंगे, तो उनको हम लोग डिफाइन भी करेंगे और कैलकुलेट भी करेंगे, कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो वो चीज हम लोग करेंगे। यहाँ दो डायरेक्ट्रिक्स हमको बना देना पड़ेगा, ये एक डायरेक्ट्रिक्स और ये एक डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर हम इस पूरी डिस्टेंस को यहां से, है ना, ये पॉइंट क्या है, वर्टेक्स है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि अभी हम इसको डिफाइन करें।
ये डायरेक्ट्रिक्स है यहाँ पर, है ना। और यहाँ से एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, और यहाँ से इस ये है हमारे पास F। और अगर हम इस पूरी लाइन को यहाँ से इस पूरे पॉइंट को हमने मान लिया, इसको ये डिस्टेंस है 2a, है ना। यहाँ से ये डिस्टेंस हमने इस प्रकार से बना दिया, हमें बाहर बनाना पड़ेगा या तो ये फिगर हम बड़ा बनाए होते। तो आप देखें ये डिस्टेंस है हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2a, है ना, ये डिस्टेंस। और एक चीज हमें यहाँ ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ये वाली जो डिस्टेंस है, चूंकि हम बाहर ही डिफाइन कर रहे हैं, ये इस डिस्टेंस को हम लेट कर रहे हैं b, है ना। तो यहाँ पर मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस है ये है हमारे लिए a, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी है a। बहुत मोटी मोटी बातें हैं ये लेट ही करना पड़ता है, आप कुछ भी रख सकते हैं। जनरल इक्वेशन जो है डिफाइन करने के लिए जो ऑलरेडी यू कैन से कन्वेंशन है, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको अगर समझा दूँ तो ये डिस्टेंस हमारे लिए बन जाएगी यू कैन से b, ये डिस्टेंस, है ना। और ये डिस्टेंस भी हमारे लिए क्या बन जाएगी, b ही बन जाएगी। और इस F1, चलिए हम इसको F ही लेते हैं अभी, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का यू कैन से जनरली AE, 0, है ना। और ये पॉइंट है, अगर इसका कोऑर्डिनेट AE, 0 होगा तो ये लाइन इस प्रकार से, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो दिस x इज इक्वल टू a/e, और यहाँ पर x इज इक्वल टू -a/e, है ना। तो हम सारी चीजों को डिफाइन करेंगे, हम लोग जनरल इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ से ये डिस्टेंस, ये डिफिनीशन है, तो ये PL, तो यहाँ से इसी चीज को लेकर के हम इसके जनरल इक्वेशन को डिराइव करते हैं। A और B आपने जान लिया, A और B ये लेट की हुई डिस्टेंस है ना, एक्सेप्टेड डिस्टेंस हैं। इनको कुछ और भी मान सकते हैं, परंतु कन्वेंशन यही है। मीन्स जो बुकें हैं यू कैन से, जो NCERT है वो यही कुछ लिखती है, तो हम भी वही लिख रहे हैं बच्चों। तो यहाँ से अगर हम इसको डिफाइन करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि PF/PL दिस विल इक्वल टू E, है ना। और हमने ये डिफाइन किया, पहले हमने आपको समझाया कि दिस विल लेस देन व्हाट 1, है ना। तो ये डिफिनीशन है, और इसको हम इसके लिए इक्वेशन को डिराइव कर लेते हैं। तो PF की डिस्टेंस आपको कैसे मिल जाएगी, डिस्टेंस फार्मूले से, है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अंडर रूट में, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x माइनस AE स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो ये ओरिजिन है, इसको हम 0,0 से अगर डिनोट कर दें तो बच्चों इस ओरिजिन से इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो A/E है। यहां से हम फिर से आपको समझा रहे हैं, ये जो यहाँ पर ओरिजिन है, ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस जो है वो है A/E। इसमें घबराना नहीं है कि गुरुजी ये कैसे A/E आ गया, सब समझ में आएगा, है ना। सिर्फ देखते हुए चलना है। E क्या है, इसेंट्रिसिटी है। ऐसे कैसे गुरुजी देखते हुए चले, हाँ शुरू में आप प्रयास करो, देखते हुए चलो, इक्वेशन को देखो, ये A/E कैसे आया है इसका भी एक्सप्लेनेशन है, सिंपल सा।
तो आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए आप इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस है ना 0,0 से इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है वो a/e है ना। तो और यहां से ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं अगर हम इसको मिला दें तो आपको पता है कि ये वाली डिस्टेंस जो हम बना दिए ये x है। तो a/e से x को घटा दें तो मुझे लग रहा है pl मिल जाएगा है ना। तो ये a/e माइनस x है ना। तो दिस विल इक्वल टू e है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे और तो इसको जो है हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें जो है क्या मिल जाएगा किसी इलिप्स की जनरल इक्वेशन मिल जाएगी। और ऐसी इलिप्स की जनरल इक्वेशन हम लोग बनाने जा रहे हैं जो इलिप्स हॉरिजॉन्टल है और उसका यू कैन से सेंटर 0,0 पर है ना। ओरिजिन 0,0 पर है। हम इसे एक्स एक्सिस नोट करते हैं, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स हैं। ऑलरेडी हमने इसको लिखा है, ये दोनों लाइंस क्या हैं, डायरेक्ट्रिक्स हैं। और अगर हम फिर से लिख दें तो ये लाइन भी डायरेक्ट्रिक्स है और ये लाइन भी डायरेक्ट्रिक्स है। तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे है ना। इसका स्क्वायर कर देंगे और इस तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से रूट गायब हो जाएगा है ना। चलिए हम यहाँ करते हैं तो स्क्वायर कर देने से इसका रूट गायब हो जाएगा और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर हमने इसको स्क्वायर कर दिया तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर यू कैन से सिंपली। चलिए दूसरे स्टेप में हम इसको करते हैं तो ये मिल जाएगा हमें एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई a/e माइनस एक्स का होल स्क्वायर दिस विल इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने इस इक्वेशन के दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर किया, बहुत छोटी छोटी और बहुत मोटी मोटी बातें है ना। तो जैसे हम इसको स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex है ना प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ क्या मिलेगा हमें ए स्क्वायर या a/e है ना। हम ऐसे लिख देते हैं a/e का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax/e दिस विल इक्वल टू ई स्क्वायर है ना। तो हमें क्या मिल जाने वाला है आगे, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं इस पूरी चीज को यहां पर उठा करके हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, चलिए ई से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं है ना। तो यहां पर क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर सिंपली है ना। जैसे इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या मिल जाएगा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां मिल जाएगा -2aex है ना। तो आप देख लें ये मोटी मोटी बातें, यहाँ ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी है ना। और x के कॉफिशिएंट को x को हम एक तरफ करते हैं और a को हम एक तरफ करते हैं, x y को हम एक तरफ करते हैं और a को हम एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ से ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, दिस विल इक्वल टू, इस तरफ क्या बचा हुआ है, ए स्क्वायर बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है, माइनस, इस टर्म को हम उस तरफ ले जाएंगे तो फिर ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। तो अगर हम इस पूरे टर्म से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें, है ना, इस पूरे टर्म से पूरे इक्वेशन को हम अगर डिवाइड कर दें तो यहीं पर इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस वाई अपान, प्लस को बीच में लगा दें, मुझे लग रहा है कि और स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा वाई अपान, है ना, ए स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। एक और स्टेप लिख दें, मुझे लग रहा है कि रैंडम हो रहा है, चलिए एक और स्टेप हम जल्दी से लिखते हैं, अलग से एक दूसरे स्टेप में हम इस चीज को डिफाइन करते हैं। देखिए इस क्वांटिटी से हमने क्या किया है, दोनों तरफ डिवाइड किया है, तो यहां आपको मिल जाएगा ये एक्स स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान, प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, दिस विल इक्वल टू, यहां से मिल जाएगा आपको ए स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर, और इसी क्वांटिटी से डिवाइड किया है तो ये 1 ही आएगा, तो ये मिलेगा आपको ए स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल होकर के 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो हमें इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ पर, तो वो मिल जाएगी, यू कैन से, यहाँ पर हमको जो इक्वेशन मिल जाएगी ये मिल जाएगी एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो यहां से एक बात आप विशिष्ट रूप, एक बात यहां से समझा जा सकता है कि ये जो ई की वैल्यू है ये 1 से छोटी है, और इसका स्क्वायर जो होगा, अगर कोई भी वैल्यू 1 से छोटी है ना, तो मान लो वो 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4 होगा, है ना। मान लो 1/3 है, यू कैन से, है ना। तो अगर ये 1 से छोटी वैल्यू है ना, यहां से हम इन बातों को समझ सकते हैं, अगर ये 1 से छोटी वैल्यू है तो फिर यहां से जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कोई ना कोई क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हम इस क्वांटिटी को बी स्क्वायर लेट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम ये पॉइंट लिखें कि लेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इस चीज को हमने लेट किया है 1 माइनस ई स्क्वायर, तो यहां जो हमें इक्वेशन मिल जाएगी, हमें
एलिप्स की जो जनरल इक्वेशन मिल जाएगी तो वो मिल जाएगी एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन तब है ना, ये इक्वेशन तब है जब ये सेंटर इस इलिप्स का 0,0 है। ये इक्वेशन तब है जब इलिप्स का जो सेंटर है ये 0,0 है ना। ये वो सिचुएशन है जब सेंटर 0,0 है, मीन्स इलिप्स का जो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है ना, इलिप्स के सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है। ये उस समय की सिचुएशन है, उस समय का ये जनरल इक्वेशन है। यहाँ से ऊपर वाला इक्वेशन भी हमें याद ही रखना पड़ता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर हम इसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर दें तो अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेन करें इसको, तो ए और बी, ए क्या है, मेजर एक्सिस, हाफ डिस्टेंस ऑफ मेजर एक्सिस है ना, और बी क्या है, हाफ डिस्टेंस ऑफ माइनर एक्सिस है ना। जो है ना, जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है आप देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का जो हाफ है दैट इज इक्वल टू ए और बी। ए और बी को यहां पर हमने डिफाइन किया है, तो इस फिगर से ए और बी को आप देख सकते हैं। तो अगर हम, ये भी इक्वेशन हमको याद ही रखना पड़ता है, इस इक्वेशन से हम इसेंट्रिसिटी को भी निकाल सकते हैं है ना। अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें इसेंट्रिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ से आपको पता है कि ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ से आप देख सकते हो कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर है ना। यहाँ से आपको ई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर है ना। तो ये जो है इक्वेशन, ये इक्वेशन हो जाएगी, यू कैन से ये इक्वेशन और ये इसेंट्रिसिटी। अगर कभी बी और ए दिया गया हो तो आप इजिली इसेंट्रिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले को यूज करके। ये उसका जनरल इक्वेशन है। तो बच्चों यहाँ से हम लोगों ने तीन चीज देखा। एक तो इस इलिप्स का जनरल इक्वेशन देखा, दूसरा बी और ए का क्या छोटा सा रिलेशन है ना, तीसरा इसेंट्रिसिटी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर और ये पॉइंट नोटिस करने वाला है कि इस क्वांटिटी को हम तभी बी स्क्वायर बोल सकते हैं है ना, जब 1 माइनस इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो सकता है, वो कोई पॉजिटिव नंबर ही हो सकता है, तभी हम इसको बी स्क्वायर मान सकते हैं, अन्यथा बी स्क्वायर मानने में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी, राइट, क्योंकि फिर वो इमेजिनरी केस बनने लगेगा है ना। तो इसीलिए इस बात को यहाँ पर दोबारा मैंने रिपीट किया कि इसका जो डिफरेंस है 1 माइनस ई स्क्वायर का, ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। तो इससे हम इस चीज को बी स्क्वायर लेट कर सकते हैं। बी स्क्वायर लेट करना ये इतना सिंपल नहीं है ना। तो यहां से ये तीन चीजें आपने देख लिया, और हम इसके कुछ जो जनरल टर्म हैं उनको हम
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो जनरल टर्म जैसे लेटस रेक्टम है ना, यू कैन से कार्ड, फोकल कार्ड है ना, तो ये जो जनरल टर्म इलिप्स से रिलेटेड हैं तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट।